तो दिल्ली अब बीजेपी के लिए दूर नहीं रही, क्योंकि दिल्ली में चुनाव जीत लिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा अभी भी मंथन चल रहा है। इन सब के बीच आखिरकार 22 सीटें जो बीजेपी को क्यों नहीं मिली, इस पर मंथन होगा। और यही वजह है कि आज समितियों की बैठक बुला ली गई है। नतीजों को लेकर के दिल्ली बीजेपी की बैठक होने वाली है। चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा भी इस दौरान इसमें मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। हारी हुई सीटों पर यह समीक्षा होने वाली है। 22 सीटें जो आम आदमी पार्टी के हिस्से गई, कमल नहीं खिल पाया, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, उससे लेकर के यहाँ मंथन होगा। वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचेंगे और दिल्ली बीजेपी में चुनाव के बाद ये सभी समितियों की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें जीत को लेकर के भी समीक्षा होगी और सीटें जो हारे उसको लेकर के भी समीक्षा होगी। प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनाव के प्रभारी वैजयंत पांडा, सह प्रभारी अलका गुर्जर के साथ सभी दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी रहने वाले हैं। कुछ नवनिर्वाचित विधायक भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें कुछ नवनिर्वाचित जो विधायक है वो भी मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली बीजेपी की समितियों की आज बैठक होनी है। दिल्ली चुनावी नतीजों को लेकर ये बीजेपी की बैठक कई मायनों में काजल खास बताई जा रही है। कौन कौन इस बैठक में शरीक होगा, शामिल होगा और मुख्य तौर पर क्या कुछ एजेंडा रहेगा बैठक का, अब से कितनी देर बाद ही बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए जीत के बाद लगातार बीजेपी में मंथन चल रहा है, मंथन का दौर है और आज एक बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी की चल रही है, जिसमें चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा हैं और सह प्रभारी भी हैं। तमाम जो नवनिर्वाचित जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। कुछ जो सांसद हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें ये मंथन होगा कि आखिर जहाँ पर बीजेपी कमज़ोर रही है वहाँ पर किस तरीके की और काम होने चाहिए थे, क्योंकि झुग्गियों में भी 50% इस बार बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट मिला है। तो बीजेपी लगातार इन चीजों पर मंथन करेगी और लगातार ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर कहां पर चूक रही, क्योंकि 70 में से 48 सीटें बीजेपी ने अपने जी काजल और बीजेपी लगातार जी तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का मंथन लगातार चल रहा है और सभी की निगाहें इस पर है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अगर हम पिछले नतीजों को देखें या पिछले इतिहास को देखें तो हर बार बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक चौंकाने वाले नाम का ऐलान कर दिया जाता है। 48 विधायकों की जीत दर्ज हुई है। अब इनमें से किसके नाम पर मोहर लगती है, इसका इंतजार थोड़ा करना होगा। और देखिए 39 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अमानतुल्लाह कहाँ है ये किसी को जानकारी नहीं है। वो चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी विधानसभा में ही हूँ और मुझे जानबूझ करके झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। ये उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, दिल्ली पुलिस को जो भेजी है, और लिखा है कि अपनी विधानसभा में हूँ, कहीं नहीं भागा हूँ, गलती छिपाने के लिए झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये उनकी तरफ से लिखा गया है, लेकिन कई टीमें गठित की गई है, दबिश दी जा रही है और उन्हें ढूंढा जा रहा है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि मुझे जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, गलती छिपाने के लिए झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो अमानतुल्लाह खान फरार है। हालांकि चिट्ठी उनके सामने आई जिन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखी है, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों से भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक पंजाब या हिमाचल में छिपे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को अमानतुल्लाह पर इनपुट मिला है कि पंजाब में छिपा हुआ हो सकता है अमानतुल्लाह खान। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से ये बड़ी खबर, इनपुट्स मिले हैं दिल्ली पुलिस को कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली में नहीं है, या तो पंजाब या फिर हिमाचल में छिपे होने की खबर है और यही एक बड़ी वजह है कि जगह जगह तलाशी में रेड की जा रही है। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, लगातार अमानतुल्लाह को पता लगाने के लिए छापेमारी चल रही है, रेड करी जा रही है दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लेकिन अमानतुल्लाह की तरफ से कहा जाता है कि अपनी विधानसभा में हूं, उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पुलिस के पास क्या कुछ इनपुट है, कब तक गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है और मकोका को लेकर भी कुछ बात कही जा रही है? आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें अमानतुल्लाह खान की तलाश कर रही हैं। यूपी हो, पंजाब हो, हिमाचल, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर चाहे स्पेशल सेल हो या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, वो लगातार रेड कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में छिपे होने की खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान अपने ही इलाके में है, यानी कि ओखला में है। अगर अमानतुल्लाह खान ओखला में है तो वो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस की टीम लगातार अमानतुल्लाह खान के घर और उनके
रिलेटिव से लगातार बातचीत कर रही हैं, तो अमानतुल्लाह खान खुद को क्यों छुपा रहे हैं? और जो मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें ये बोला जा रहा है कि जिस अपराधी को छुड़वाने के आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो पहले से ही बेल पर था, तो वो एक आरोपी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि अमानतुल्लाह खान की आखिरी लोकेशन जो उनकी फोन से दिल्ली पुलिस को मिली वो मीठापुर इलाके की थी और उसके बाद से उनका फोन लगातार बंद है। वहीं कमिश्नर ऑफिस से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी तक कमिश्नर ऑफिस को कोई जानकारी नहीं है कि अमानतुल्लाह खान की तरफ से कोई लेटर कमिश्नर ऑफिस भेजा गया है। अब किस माध्यम से भेजा गया है, पोस्ट के माध्यम से भेजा गया या कमिश्नर दिल्ली के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल किया गया है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको अभी वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तकरीबन 40 से ज्यादा घंटे का समय बीत चुका है उस इंसिडेंट को जहां पर अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और शाबेज नाम के आरोपी को क्राइम ब्रांच की कस्टडी से छुड़वाया जाता है और वो मौका देखते ही फरार हो गया। 40 घंटे बाद भी अमानतुल्लाह खान खुद को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो पुलिस के सामने आए और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएं। वही दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक 25 से भी ज्यादा मामले अमानतुल्लाह खान पर हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद मकोका उन पर लगाने का जतिन, सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर अमानतुल्लाह कहां फरार है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी देते हैं। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी तो हो रही है, लेकिन जब उन्हें फोन पर संपर्क साधने का प्रयास पुलिस करती है तो मोबाइल फोन भी बंद बताया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली में छुपे हैं, राजस्थान में छुपे हैं या उत्तर प्रदेश के मेरठ में छुपे हैं, कोई जानकारी नहीं। लेकिन आखिरी लोकेशन जयपुर बताई जा रही है, जैतपुर बताई जा रही है। आपको बता दें अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी लगातार चल रही है। अमानतुल्लाह की आखिरी लोकेशन जैतपुर में मिली थी, जैतपुर में आखिरी लोकेशन मिली थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान का फोन बंद है। अमानतुल्लाह की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर में छापा पड़ा है। अमानतुल्लाह के करीबियों पर भी दिल्ली पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन आखिरी लोकेशन जैतपुर बताई जा रही है। वहां पर भी पुलिस की टीम मौजूद है। कहां छिप गए हैं अमानतुल्लाह खान, ये बड़ा सवाल है। मकोका की बारी की बात भी कही जा रही है, उसके बाद आफत भी भारी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता आदतन अपराधी है। क्या कुछ कहा सुनवाएंगे आपको, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, अभी जो आखिरी लोकेशन है वो जैतपुर बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद से क्या कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि फोन तो बंद है,